हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं मैरीगोल्ड बुक, जो है क्लास 4 की बुक और ये है एनसीईआरटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक। तो बच्चों, क्या आपको कभी कभी रात जब हो जाती है डर लगता है? पर क्यों डर लगता है? रात होती है आराम करने के लिए, सोने के लिए, इससे सब लोग जो दिन भर में काम करते हैं आराम कर सकें। और साथ में वो भी जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे हमारी धरती माँ, वो भी तो पूरा दिन काम करती है। काम करती है मतलब कि हम पूरा दिन उसके ऊपर चलती रहती है, तो उसको भी थोड़ा आराम करना चाहिए। तो चलिए पढ़ लेते हैं आज की पोम। तो ये है हमारी डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। और ये जो हमारी पोम है ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। डोंट बी अफ्रेड मतलब डार्क मतलब अंधेरा, कि जब सब जगह अंधेरा हो जाता है तो उससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी जब रात होती है और रात में तो अंधेरा होता है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए पढ़ते हैं हमारी पोम। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज़ डन। तो यहाँ जो हमारे रस्किन बॉन्ड हैं, यानी जो हमारे पोएट हैं, वो कहते हैं डोंट बी अफ्रेड, लिटिल वन यानी बच्चों, डार्क यानी अंधेरे से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डोंट बी अफ्रेड मतलब डरो मत। द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज़ डन मतलब जब पूरा दिन काम हो गया है तो अर्थ को भी थोड़ा आराम करना है। द सन मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर। अब क्या है कि सन मस्ट बी हार्श, क्योंकि पूरा दिन जब धूप थी, जब सन था आसमान में, तब क्योंकि सन में तो मतलब जब उसकी रेज आती हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सन मस्ट बी हार्श। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हार्श हो, कठोर हो सन, या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बट मून लाइट नेवर। बट जो मून लाइट होती है यानी जो चांदनी होती है वो तो हमेशा शीतल होती है, ठंडी होती है, यानी अब सबको ठंडक मिलेगी। एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर। और वो जो तारे चमक रहे हैं वो हमेशा चमकते ही रहेंगे। तो इस जो स्टैंजा है उसमें कवि ने कहा है कि अंधेरों से मत डरो बच्चों, जो धरती माँ है उसको भी आराम करने दो, क्योंकि डे इज़ डन यानी अब दिन ख़त्म हो गया है। और हो सकता है आज सूरज बहुत ज़्यादा कठोर हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, लेकिन जो चांदनी, जब चांद आ जाता है तो जो चांदनी होती है वो हमेशा बहुत ही ठंडी होती है, सबको ठंडक देती है। एंड दोज स्टार्स, अब मून आया है तो उसके साथ स्टार्स भी आएंगे, और जो स्टार्स हैं क्योंकि तारे हैं वो हमेशा चमकते रहते हैं, तो तारे हमेशा हमेशा ही चमकते रहेंगे। बी फ्रेंड्स विद द नाइट, अब तुम यानी रात को अपनी दोस्त बना लो, उसके साथ दोस्ती करो। देयर इज़ नथिंग टू फियर, तो उससे तो कोई भी डर लगने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर। और क्या होता है कि जैसे ही हम अपने बेड पर जाते हैं तो हम सोचते हैं अरे आज मैं अपनी दोस्त से मिला, मैंने उससे बात की, मैंने उससे लड़ाई किया, झगड़ा किया। या कुछ हमारे ऐसे दोस्त होते हैं या हमारे रिलेटिव्स होते हैं जो थोड़ी दूर रहते हैं और उनसे हम रोज़ बात नहीं करते हैं। तो यहाँ कभी कहता है जस्ट लेट योर थॉट्स, मतलब अपने विचारों को, अपनी सोच को ट्रैवल करने दो। मतलब वो अपनी सोच में तुम अपने फ्रेंड से बातें करो जो बहुत दूर हैं, पास हैं, तुमने क्या उनसे बातें की, क्या नहीं किया है। या शायद तुम अपने दोस्त को, ये सोचते तो है ना हम कभी कभी कि चलो कल ना मैं अपने दोस्त को ये बोलूँगा, कल मैं अपनी मम्मी को, भाई को, बहन को ये बोलूँगा। तो वो सब अपने विचारों को ट्रैवल करने दो, मतलब अपने दिमाग में उन विचारों को चलने दो। बाय डे इट डज सीम दैट आर ट्रबल्स वोंट सीज। सीज मतलब ख़त्म होना, तो बाय डे तो ऐसा लगता है। और तो जब हम दिन में हम काम करते हैं, हम बिज़ी रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। वोंट सीज मतलब ये तो चलता ही रहेगा, कभी कुछ परेशानी, कभी दूसरी परेशानी। अब जैसे बच्चे सोचते हैं कि अभी आज ये पढ़ाई हुई है स्कूल में, अब मुझे घर जाकर होमवर्क करना है, फिर थोड़े दिन बाद एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो ऐसे ही ये भी एक, और मुझे कल सुबह फिर से उठना पड़ेगा। तो ये भी एक परेशानी जो हम बच्चे ऐसे सोचते रहते हैं। लेकिन मम्मी लोगों की दूसरी परेशानी होती है। तो ऐसे ही कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी, हम ये सोचते हैं। बट एट नाइट, पर जैसे ही रात होती है, लेट एट नाइट, जब और थोड़ी ज़्यादा रात हो जाती है, द वर्ल्ड इज़ एट पीस, मतलब पूरे संसार में शांति हो जाती है। यानी हमारी जो ट्रबल है वो भी, जो हमारी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो भी थोड़ी कहीं न कहीं जाकर उस रात के लिए ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि हम अपने विचारों के साथ
विचारों में सोचकर और थोड़ा सोचते हुए सो जाते हैं, तो सबको आराम मिल जाता है। तो इसलिए रात से डरो मत, रात को अपना दोस्त बना लो। दोस्त बनाएंगे तो हम अपनी जो परेशानी है वो थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे और अपने विचारों से, अपनी सोच से अपनी आंखें बंद करके देखो, सोचो कि तुमने आज किससे क्या बात की है, और जो फ्रेंड्स, जो रिलेटिव्स दूर रहते हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करो अपने मन में। तो लेकिन प्रॉब्लम है वो कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाती हैं। लेट एट नाइट मतलब जब रात होगी और थोड़ी ज़्यादा रात होगी तो सभी जगह शांति हो जाएगी। तो ये है हमारी ये वाली पोम जो आई थिंक आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी कुछ एक्सरसाइज। चलिए बताती हूँ इसके कुछ वर्ड मीनिंग। अफ्रेड यानी डरना। देन अर्थ, हम कहते हैं डे इज़ डन मतलब अभी दिन का काम ख़त्म हो गया है। द सन मस्ट बी हार्श मतलब थोड़ा सा कठोर होना, किसी चीज़ के लिए कड़क होना। मून लाइट नेवर मतलब कभी भी नहीं। एंड लेट योर थॉट्स ट्रैवल, थॉट्स मतलब अपने विचार, ट्रैवल मतलब कहीं आना और जाना यानी यात्रा करना। देन ट्रबल्स मतलब आपकी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, एंड सीज मतलब ख़त्म होना। वर्ड मतलब संसार, एट पीस मतलब शांति। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।